बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कल यानी 5 दिसंबर को बाजार किधर जा सकते हैं। उसके लिए एनालाइज करेंगे हम डेटा फ्राइडे यानी 2 दिसंबर का। तो रिटेलर्स गए थे महाबुलिश, डीआईएस गए थे बियरिश, एफआईस गए थे गुड बियरिश और प्रोज भी गए थे गुड बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल नेट पोजीशन क्या बन रही है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब मिक्स है इसके अंदर। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बड़ा फेरबदल आया है। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट सडनली बाय हो गए, रिटेलर के शॉर्ट्स कवर हुए हैं। 11,000 12,000 के करीब अब वो नंबर ऑफ लॉट्स में लॉन्ग आ गए हैं। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, वही 56,700 के आसपास की शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। एफआईज ने काफ़ी लॉन्ग्स ना सिर्फ क्लोज किए, कुछ शॉर्ट्स भी इनिशिएट कर दिए। 41,000 का सिंगल डे चेंज, तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा नंबर है। वो 56,000 लॉन्ग पे आ गए हैं। 8,000 की बाइंग आई है, 9,000 के करीब लॉट्स की प्रोज के द्वारा, तो 11,000 शॉर्ट्स वो बचे अभी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर की ह्यूज बाइंग देखने को मिली, पूरी शॉर्ट सेलिंग उनकी खत्म हो चुकी है और 10,000 लॉन्ग है वो। एफआईज को देखते हैं तो एफआईज और प्रोज दोनों ने ही सेलिंग करी है कॉल्स के अंदर। तो एफआईज की कॉल्स बची है 1,25,000 लॉन्ग और प्रोज की शॉर्ट सेलिंग हुई है 87,000 के करीब। अब उनकी नेट सेल हो गई है कॉल्स के अंदर 1,36,000 शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डेटा जो कि बहुत क्रूशियल होता है। अब देखिए बब्बर शेयर हमारे यहाँ फिर से एक्टिव हो गए हैं और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं बाजार को, क्योंकि ये अब 2.5 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। 2,51,000 शॉर्ट, 3 लाख का डेंजर मार्क ज़्यादा दूर नहीं है। एफ आई आईज लॉन्ग करके गए 55,000 कॉन्ट्रैक्ट, 2,19,000 के करीब उनके पुट लॉन्ग है। 66,000 के करीब बाइंग करी है प्रोज ने, उनकी भी सेलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब 13,000 नेट शॉर्ट बचे हैं, पहले 80,000 के करीब शॉर्ट थे। स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग आई है एफ के द्वारा, 25,000 सेलिंग करके गए, 1,18,000 लॉन्ग रह गए हैं। रिटेलर्स बाय करके गए स्टॉक ऑप्शन कॉल में, सेल करके गए पुट, यानी स्टॉक्स में भी बुलिश व्यू लेकर के चल रहे रिटेलर, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका अपोजिट। चलिए अब आप लोग को लेके चलता हूँ एनएससी की साइट पे, वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो डीआईएस का देख सकते हैं 712 करोड़ और एफआईज का 215 करोड़, ये दोनों जगह पे बाइंग आई है। ऑलमोस्ट 925 करोड़ के करीब का टोटल बाय है दोनों का मिला के, और इसका मतलब रिटेलर्स और प्रोज ने सेलिंग करी है। चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन की तरफ। तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे। सो ये आ गई हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन। 8 दिसंबर 18,700 के आसपास हुआ बाज़ार क्लोज। सो चेक करते हैं कुछ यहाँ पे हमें 3:30 2 दिसंबर, ओके। यहाँ पे कुछ हमारे को इन द मनी में कॉल्स का दिखाई दे रहा है डेटा, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्योंकि कॉल राइटिंग हुई है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत वाला भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कॉल राइटिंग। हम दोबारा एक बार शीट पे चलते हैं, देखते हैं कॉल लॉन्ग किसने करी है। देखिए इंडेक्स कॉल लॉन्ग, हमें कॉल की बाइंग जो है वो दोनों जगह दिख रही है। एफआईज के द्वारा भी दिख रही है, प्रोज के द्वारा भी दिख रही है, लेकिन नेट सेल में है ये दोनों ओवरऑल, इन्होंने यानी शॉर्ट भी करी है। तो ये मिक्स बैग सा बनता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इन द मनी में जो है हमारी कॉल्स बन रही है, तो हमारे लिए बाइंग का लेवल जो है वो रहना चाहिए 18,700 के ऊपर। सस्टेन करे, प्राइस एक्शन ऊपर का दे, तो 18,800 के टारगेट के लिए हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि इसी के नीचे निकलने पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। 18,700 के नीचे निकले, सस्टेन करें तो 18,600 पहला टारगेट है, उसके बाद 550 दूसरा टारगेट होगा, और तीसरा टारगेट इसके अंदर 18,500 रहेगा। इन द मनी में पुट्स नहीं है ज़्यादा, तो ये एक बहुत बढ़िया हम लोग के पर्सपेक्टिव से बात है, क्योंकि इन द मनी में पुट्स नहीं है तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत करेक्शन लेके मंडे को फिर से अप रन रिज्यूम हो जाए। अगर इन द मनी में पुट्स दिखती तो फिर हम थोड़ा सा फियर करके चलते, थोड़ा डर के चलते। थोड़ी सी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक में, पुट्स यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, तो यानी अग्रेसिव पोजीशन नहीं बनी है बहुत ज़्यादा। इन द मनी जो पुट्स होती हैं या कॉल्स होती हैं, वो एक अग्रेसिव पोजीशन इसलिए होती है क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा जाता है और वो मूवमेंट उनमें तेज़ आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इन द मनी है, वो फ्यूचर की तरह लगभग काम करती है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ओके। हम नेक्स्ट वीक वाली भी देख लेते हैं एक बार, 15 दिसंबर की। ये सेम ही पेज लोड हो रहा है शायद,
29 का करते हैं हम। वो एक ही पेज लोड हुए जा रहा है शायद। 1 सेकेंड। जी आ गया है। अब इसको हम दोबारा से देख लेंगे एक बार। थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हुए दिखाई दे रही है हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन। बेस्ट व्यू कर लिया है हमने क्लिक। अब हम देख लेते हैं 15 दिसंबर। ये ऑलरेडी हमें दिख रहा था। हम एक बार वापस जाते हैं, 8 दिसंबर दिखे ताकि पेज चेंज हो जाए एक बार। वो भी करेक्टली दिख रहा है। और अब चलते हैं हम 29 दिसंबर। जी हाँ, अब ये ठीक वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे भी कुछ खास पोजीशन नहीं है। तो बेसिकली जो हम व्यू फॉर्म करना चाह रहे थे वो एक थोड़ा सा क्लियर सा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन नहीं बिल्ड हो रही है एटलीस्ट शॉर्ट साइड में जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो। तो एटलीस्ट निफ्टी में ऐसा नहीं है। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी की 6 दिसंबर की एक्सपायरी है, यानी ये ट्यूसडे की। 19249 यानी 250 के आसपास फिन निफ्टी क्लोज हुआ है स्पॉट लेवल। और यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स अच्छे वॉल्यूम में गई हैं, यानी 19300 के ऊपर अगर बाजार निकलता हुआ अपने को दिखेगा तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 19400। तो 19300 के ऊपर वहाँ सस्टेन करे प्राइस एक्शन, वहाँ मिले। और शॉर्ट कहाँ करना है? शॉर्ट 19200 से पहले नहीं करना है। 19200 के नीचे निकले और नीचे का प्राइस एक्शन दे तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और ये वहीं इन्हीं लेवल से अगर हमें बाउंस मिलता है, 19200 से बाउंस मिलता है तो 19300 तक के टारगेट के लिए भी हम बाय कर सकते हैं। और सिमिलरली 19300 से रिजेक्शन मिलती है तो फिर 19200 तक के टारगेट के लिए भी हम सेल कर सकते हैं। तो ये लेवल्स वॉच करके देखने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये लोग ये काम करेंगे। चलते हैं आगे, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। फिन निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन चेन के पेज जो है वो लोड होने में दिक्कत आ रही है, तो हम एक बार दोबारा से इसे क्लिक कर लेंगे, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर देंगे। देखिए प्रॉब्लम तो है कुछ ना कुछ साइट में, बहुत इजीली लोड नहीं हो रहा है जैसे डेली होता है लोड ये पेज। बैंक निफ्टी, जी हाँ आ गया 43103। सो 43103 के लेवल पे हुआ है क्लोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 43,100 पे मार्केट क्लोज हुआ है तो 42,000 पे कोई कॉल क्यों लेके जा रहा है? डेफिनेटली रिटेलर नहीं हो सकते। 42,500 पे कुछ कॉल बाइंग है और यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल बाइंग है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यानी हमें अब ये लेवल बहुत अच्छा 43,000 का हमें सपोर्ट का मिलना चाहिए। यहाँ से बाउंस मिलता है तो भी बाय करना चाहिए, और 43,100 के ऊपर निकलता है तो भी बाइंग करना चाहिए। 100 पॉइंट के टारगेट है और 43,300 के ऊपर फिर ब्रेकआउट पूरा है। 400 पे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, फिर सीधा 500 तक का लेवल है। यानी 43,000 का लेवल जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम ज़रूर करना चाहिए। और लग रहा है यहाँ पे कि स्मार्ट मनी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉल में यहाँ पे बाइंग करी है। तो यानी कोई अगर गैप डाउन मिलता है और वहाँ से हमें 43,000 के ऊपर की तरफ का प्राइस एक्शन मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड हमें लेना चाहिए, हम वहाँ पे लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। तो जितना डेटा बाहर से देखने में हॉरिफाइंग लग रहा था, मेरे हिसाब से डेटा उतना ज़्यादा हॉरिफाइंग नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा डिप या गैप डाउन सा मिले, लेकिन अगर सपोर्ट के लेवल से बाउंस आता है तो हम लोग डेफिनेटली बाय का ट्रेड ज़रूर कंसिडर करेंगे। लेकिन वहीं अगर वो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ को निकलता है और वो उस सपोर्ट से जो कि 43,000 की यहाँ पे है तो वहाँ से नीचे निकल जाता है
तो फिर हम लोग फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड, लेकिन मैं वहाँ पे प्रेफर करूँगा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस शॉर्ट के ट्रेड में ओवरऑल ऑप्शन चेन देख करके नहीं बन रहा है। हो सकता है लेकिन उधर ही निकल जाए, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी कॉशियस अप्रोच लेकर के चलेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, इवन इफ प्राइस एक्शन इज ऑन द डाउन साइड। और देख लेते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन जो कि है हमारे 29 दिसंबर। 29 दिसंबर में भी चेक कर लेते हैं कि कुछ बड़ा कहीं कुछ दिखे। एक कंफर्मेशन और मिल रही है हमें कि जो 40,000 का भूत है वो अभी तक बैठा हुआ है, उसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है और ये काफ़ी लंबे टाइम से बैठा हुआ है। तो इसलिए ये कंफर्मेशन भी है कि ये कोई रिवर्सल या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे अभी यहाँ पे। सो इस डेटा देखने में ओवरऑल नेगेटिव जितना लग रहा है उतना क्लियरली वो नहीं है। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और सेमिनार के लिए दोस्तों मैं डिटेल आप लोगों को जल्दी ही शेयर करूँगा, बिकॉज ऑफ माई सम हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में वर्किंग, बट उसके लिए मैं जल्दी आप लोगों को अपडेट दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ मुझे मेल भेजते रहिएगा, ताकि मैं फटाफट आप लोग को कांटेक्ट करके आपसे बात करके आपको डिटेल पहुंचा सकूं। चलिए करते हैं व्यू कंफर्म। देखिए दोस्तों बड़ा क्लियर है कि नेगेटिव गए हैं एफआईस, ओवरऑल लॉन्ग्स अभी भी बढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव गए हैं, यहाँ पे भी, लेकिन कुछ लॉन्ग्स हैं, पुट साइड पे भी इन्होंने पोजीशन जरूर बनाई है। सो ओवरऑल अगर देखिए यहाँ पे भी देखिए अभी भी कुछ लॉन्ग्स हैं इनके, प्रोज भी कुछ बाइंग करके जरूर गए हैं। तो अगर देखें हम ओवरऑल टोटलिटी में, अब प्रोज की पोजीशन भी देख लेते हैं, देखिए कॉल राइटिंग करके गए, लेकिन इनकी यहाँ पे कॉल एडिशन भी है ठीक ठाक क्वांटिटी में, शॉर्ट जरूर क्रिएट किए लेकिन कॉल इनके खड़ी हुई हैं अभी भी। सिमिलरली पुट में भी ये बाय करके गए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग भी है इनकी, तो कुछ हैजिंग की पोजीशन भी हो सकती है। तो एक थोड़ा सा मिक्स टाइप का, चॉपी टाइप का सिनेरियो बन सकता है। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिनेरियो हम तीनों ही कंसिडर करें, अगर कहीं गैप अप खुलता है तो हो सकता है चांस थोड़ा सा नीचे आने का बन सकता है, लेकिन अगर कहीं फ्लैट खुलता है तो बिल्कुल साइडवेज टाइप एक चॉपीनेस वाली मार्केट मिल सकती है। लेकिन अगर कहीं गैप डाउन मिलता है तो ये पुट्स के अंदर जो इन्होंने पोजीशन बनाई है और वहाँ पे हमें कोई ऊपर का ट्रेड मिलता है सपोर्ट के लेवल से बाउंस करता हुआ, तो वो बहुत बढ़िया ट्रेड वहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एकदम मिक्स परफेक्ट सिनारियो बनाया है इन्होंने कि ये गेम अपने पत्ते कल ही पूरे तरीके से इनके रिवील होंगे। अब हम क्या ट्रेड लें, क्या कैसे करें काम, बड़ा सिंपल है दोस्तों। जो सपोर्ट के लेवल्स हैं और जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, अगर सपोर्ट से बाउंस आ रहा है तो हम बाय करेंगे, सपोर्ट तोड़ के नीचे सस्टेन कर रहा है तो शॉर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर के नीचे जा रहा है, अब मैं सपोर्ट का भी आप लोग को दिखाया, तो जैसे अगर कोई सपोर्ट है, मार्केट आया नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट के आसपास आकर के उसने बाउंस लेना शुरू किया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए, प्राइस एक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं कि 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली अगर ये नीचे निकल जाती है तो यहाँ पे एक 5 मिनट की जो भी कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होने पे शॉर्ट कर सकते हैं। आप छोटी कैंडल टाइम फ्रेम भी पकड़ सकते हो 3 मिनट का या वॉटेवर, लेकिन उसी कैंडल का जो है फिर हाई लो अकॉर्डिंगली उसका स्टॉप लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम जो भी ट्रेड लेते हैं, अब उसके लिए क्या हम लोग जैसे यहाँ पे अब निकला हमारा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका जो है ये वाला लेवल रहेगा जहाँ पे वो कैंडल ने लो फॉर्म किया था ना। सो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा दोनों तरफ। अब ऊपर रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस में मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस से बाजार पलटता है, तो सिमिलरली वही 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ के निकल जाता है तो यहाँ पे जो 5 मिनट की कैंडल है उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। सो दिस विल बी माई ट्रेड प्लान फॉर टुमारो, क्योंकि बहुत सीक्रेटली ऐसा लग रहा है गेम प्लान हुआ है, लग रहा है कि कुछ सीक्रेट इनकी पोजीशंस हैं। अगर वो वाकई में लॉन्ग साइड पे इनकी सीक्रेट पोजीशन है जैसी कि दिख रही है हमारे को, खास तौर से बैंक निफ्टी में अगर वो सिचुएशन बनी है, तो हमारे को 5 मिनट का जो है जो मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन वहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड एंटर करेंगे। लेकिन अगर वो सपोर्ट टूटते हुए दिखती है तो ये समझ जाइएगा कि ये कॉल बाइंग नहीं थी, ये स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग थी, ये खाली एक आई वॉश था, धोखा था, तब हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। तो क्लियरली इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा कि किस लेवल के ऊपर बाउंस पे बाय करना है, लेवल के टूटने पे कहाँ सेल करना है। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए, आपको बड़े क्लियरली लेवल्स आइडेंटिफाई करके दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएंगे। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा नोट बना लीजिएगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में क्या लेवल है, बाद में चीज़ छूट जाती है। वीडियो के साथ साथ हमेशा बनाएंगे, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। और जिन लोगों को इन लेवल से
बेनिफिट हो रहा है। कई लोगों ने मेरे को पर्सनली मेल करके बताया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कमेंट्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल आप लोग के साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आगे के लिए बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन उससे पहले आपके लिए फिर से वही कामना करता हूँ कि आपका कल का दिन भी बहुत प्रॉफिटेबल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।